दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक, संस्थापक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 28 जून 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। एक विशेष बात आप सबसे कहने के लिए 5-7 मिनट में वीडियो ख़त्म करूँगा। दोस्तों, पूरा वीडियो सुन लेना, आपके बहुत काम आएगा। हमेशा की तरह कहूँगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना विचार जरूर बताना, ताकि आपके विचारों को समाहित करके उनका समायोजन करके एक नई रणनीति पर, मिशन भुगतान पर काम किया जा सके और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान 31 जुलाई 2030 को शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर करवाया जा सके दिल्ली के रामलीला मैदान से। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, 31 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नई दिल्ली के रामलीला मैदान में, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, हम शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। और ये आयोजन इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना आक्रामक होगा कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हों, सबको झुकना पड़ेगा। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का आवेदन लेकर उसका भुगतान उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक 180 दिन में करना होगा। ये निश्चित है दोस्तों, ये तय है। लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपको सबको इस समय केवल और केवल अपना ध्यान 31 जुलाई के रामलीला मैदान के कार्यक्रम पर केंद्रित करना है। पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूं, मेरा अनुभव है, आप सब भी देख रहे होंगे कुछ न कुछ समय से, कि जब जब कोई निर्णायक लड़ाई हम देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए आरंभ करते हैं तो देश का बेईमान सिस्टम, ठग, उनके दलाल और कुछ हमारे मूर्ख साथी भयवश, प्रमादवश, प्रलोभनवश, मोहवश किसी न किसी झांसे में आकर उस आंदोलन को खराब करने का प्रयास करते हैं। जो हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार एक बार किसी एक स्थान पर एकत्र होकर एक स्वर में भुगतान की हुंकार भरें, और वो हुंकार इतनी जबरदस्त हो कि उसके सामने न केवल मोदी सरकार बल्कि तमाम राज्यों की सरकारें भी नतमस्तक हो जाएं, करबद्ध होकर आपके सामने खड़ी हो जाएं और कहें कि मेरे स्वामियों, मेरे आकाओं, हे असली भारत, ये रहा आपका भुगतान, लो अपना भुगतान और हमें क्षमा करो। दोस्तों, ये तभी होगा जब 1 लाख साथी एक साथ इकट्ठे होकर हुंकार भरेंगे। जब तक आप 1 लाख संख्या बल नहीं जुटा सकेंगे, 1 लाख लोग एक साथ इकट्ठे होकर अपनी हुंकार नहीं भरेंगे, आपको केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारें और ठग केवल और केवल झांसे देते रहेंगे, आपका भुगतान नहीं करेंगे। ये जो 31 जुलाई 2023 का हमारा कार्यक्रम है, ये निर्णायक कार्यक्रम है। इस दिन आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा और 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। लेकिन आपके संख्या बल को तोड़ने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, पूरा बेईमान सिस्टम आप पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा, ठग आपको झांसा देने का प्रयास करेंगे, दलाल आपके संगठन को तोड़ने का प्रयास करेंगे। और जो आपके संगठन के ही कुछ मूर्ख हैं, स्वार्थी हैं, लालची हैं, निकम्मे लोग हैं, वो भी भयवश, प्रलोभनवश, मूर्खतावश आपके इस आंदोलन में बाधा बनने का प्रयास करेंगे। इस समय आप सबको अपना ध्यान केंद्रित रखना है और केवल चिड़िया की आंख पर, भुगतान पर ध्यान केंद्रित करना है। ये जो आप जगह जगह देख रहे हो कि कहीं एजेंटों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है, कहीं उनको बंद किया जा रहा है, कहीं उन्हें बुलाकर थानों में प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं निवेशक उनका सिर फोड़ रहे हैं, कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई उनकी ज़मीनें छीन रहा है, ये सब इस वक्त जो तेज़ी से होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, वो केवल इसलिए आ रहा है कि कहीं 31 जुलाई 2023 को आप दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख लोग इकट्ठे ना हो जाएं और केंद्र सरकार को, राज्यों की सरकारों को, इस पूरे बेईमान सिस्टम को झुका न लें, अपना भुगतान प्राप्त न कर लें। इसलिए
ये जो अन्याय अत्याचार आपको होता हुआ दिख रहा है, इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एकदम भयमुक्त हो जाएं और शपथ ले लें, कसम खा लें कि अब हम केवल और केवल 31 जुलाई को देखेंगे। अगर कोई मर भी जाए तो भी हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, पहले अपना मिशन पूर्ण करेंगे, उसके बाद उन शवों को गिनेंगे जो गिर चुके हैं। दोस्तों, मेरी माँ स्वयं 90 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, बीमार हैं और कई 15 दिन से लगभग मुझसे बात नहीं कर रही हैं फ़ोन पे भी। लेकिन मैंने अपनी माँ को भी कह दिया है कि माँ, मैं नहीं आऊँगा तब तक जब तक 31 जुलाई के इस मिशन भुगतान को सफल नहीं बना दूंगा। हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा कि मेरे पीछे कौन मर रहा है, कौन गिर रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल मुड़ करके नहीं देखूंगा। मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य साफ साफ है कि मुझे 31 जुलाई 2023 को 1 लाख ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार रामलीला मैदान नई दिल्ली में एकत्र करने हैं। देश के पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को अपने कदमों में झुका देना है और आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवा देना है दोस्तों। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से भी कहना चाहूँगा कि ये जो आपको भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है, तोड़ने का, डराने का, दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कोई मत डरो। किसी को कोई जेल नहीं होगी, और जेल हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, आपकी जेल शहादत का काम करेगी। ये 1 महीने में कोई आपके परिवार को नष्ट नहीं कर देगा, कोई आपके खेत खलिहान पर कब्जा नहीं कर लेगा, और अगर कर भी ले तो दोस्तों इसे आप अपनी कुर्बानी मानना, त्याग मानना, देशभक्ति का वो सर्वोच्च बलिदान मांगना कि देश को आपके इस बलिदान की आवश्यकता थी, इसलिए आपने ये बलिदान किया। और अगर आप ये बलिदान करने का संकल्प ले लेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कोई आपके परिवार या खेत खलिहान को नष्ट करने की तो बात बहुत दूर बात है। लेकिन आप डर गए, झुक गए, भयभीत हो गए, प्रलोभन में आ गए, मूर्खता कर गए, तो निश्चित रूप से फिर ठग और बेईमान जीत जाएंगे और आपकी ये भुगतान की लड़ाई दोस्तों 1 साल 2 साल और लंबी खिंच जाएगी। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करता हूं आप सबसे कि डरो मत, झुको मत। पुलिस बुलाती है तो जाओ, सीना चौड़ा करके जाओ, सत्यापन करो, बताओ उसे जो भी सच्चाई है। डरने की जरूरत नहीं है, किसी को कहीं पुलिस फांसी नहीं चढ़ा रही, किसी को जेल नहीं भेज रही है। ये सब आपको डराने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे खिलाफ भी तो स्वयं प्रधानमंत्री ने मुकदमा दर्ज करा दिया 420 का। क्या मैं जेल गया? नहीं गया ना। जब मैं नहीं गया तो आप में से किसी को भी नहीं भेजा जाएगा, आप घबराओ मत। लेकिन दोस्तों ये बात भी ध्यान रखो, एक साथी कह रहे थे साहब जिला अध्यक्ष को बुला के पुलिस ने प्रताड़ित कर दिया। तो ये पुलिस का अधिकार है। जिला अध्यक्ष कोई तोप नहीं है, कोई देवता नहीं है कि उसको पुलिस बुला नहीं सकती। पुलिस के दरोगा को ये अधिकार है कि अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई शिकायत उसे मिले तो वो देश के प्रधानमंत्री से भी पूछताछ कर सकता है, उसे बुला सकता है। हुआ है ऐसा। देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो उनको भी जाना पड़ता था पूछताछ के लिए। जब पुलिस बुलाती थी तो भले ही स्पेशल कोर्ट लगती थी, स्पेशल पूछताछ होती थी सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन जाना उनको भी पड़ता था। हमारे देश के चीफ मिनिस्टर, बिहार के चीफ मिनिस्टर थे लालू जी, जेल जाना पड़ा। जयललिता चीफ मिनिस्टर थी, उनको जेल जाना पड़ा। और बहुत सारे अभी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को दरोगा ने उठा करके बंद कर दिया था महाराष्ट्र में। तो पुलिस के इस अधिकार पर ना आप डकैती डाल सकते हो, ना मैं डाल सकता हूं, ना कोई और डाल सकता है। ये पुलिस का अधिकार है कि आपके खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलेगी तो आपको बुलाएगी पूछताछ के लिए। आप अगर निर्दोष हैं तो भयमुक्त होकर के अपनी बात कहें। निर्दोष किसी को जेल नहीं भेजा जाता है, और अगर कोई निर्दोष व्यक्ति जेल जाता है तो इसे तो ईश्वर का उपहार मान के सहर्ष स्वीकार करो। ये अवसर हर किसी के जीवन में नहीं आता कि किसी को निर्दोष जेल भेज दिया जाए। आप तो तमाम सत्याग्रही हो। आपको अगर जेल भेजा जाएगा तो इससे आपका देश मजबूत होगा, अखंड बनेगा, और आपका और आपके प्रियजनों का भुगतान होगा। इसलिए जेल से, जिल्लत से, मौत से डरो मत दोस्तों, आगे बढ़ो। 31 जुलाई 2023 आपको पुकार रहा है। शहीद ऊधम सिंह का अनुसरण करो कि उन्होंने अकेले ही अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लिया था। वैसे ही आप स्वयं भी अपने आप में, प्रत्येक व्यक्ति संगठन मानेगा स्वयं को और दुनिया भर की बातों में भ्रमित नहीं होगा, अपनी नजरें इधर उधर नहीं दौड़ाएगा। एकमात्र लक्ष्य 31 जुलाई, 1 लाख साथी। फैला दो इस वीडियो को घर घर, देश भर में, पूरे में, ताकि 1 लाख नहीं 10 लाख लोग उस दिन
31 जुलाई को रामलीला मैदान नई दिल्ली में उपस्थित हों दोस्तों। फिर देखना कैसे आपका सबका भुगतान उसी दिन से आरंभ होता है और कैसे ये पूरा सिस्टम आपके चरणों में गिर पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।